Hey guys, how are you all? I hope you all are good. Today in this video we are going to discuss some important topics of atomic and molecular physics. Atomic and molecular physiक्स मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सी सेक्शन में आती है, ठीक है। एंड इसका वेटेज कितना रहता है? 20 to 25 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। तो अब हम देख लेते हैं, सी सेक्शन में आता है मतलब 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन सारे। तो हम देख लेते हैं कि हमें वो कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, फर्स्ट टॉपिक इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन क्या है, वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करें, वेलोसिटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, या हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल चले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एनर्जी जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें देखना है बोहर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें हमें सीरीज ध्यान रखनी है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पफंड, इनकी सीरीज है, इनका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर वेवलेंथ के लिए पूछा जाए या फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं तो आपको इनका फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, बाल्मर के लिए क्या होगी, ब्रैकेट के लिए क्या होगी, पफंड के लिए इन सबकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आता है, अगर आपको गिवन है इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आपको गिवन है एंड आपसे पूछ लिया कि वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बताओ, तो आपको जब तक इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से देखना है। एंड नेक्स्ट इज पॉजिट्रोनियम एटम, मियोनिक एटम। पॉजिट्रोनियम एटम से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि पॉजिट्रोनियम एटम का एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसमें आपको पॉजिट्रोनियम एटम की अलग से आपको एनर्जी पता होनी चाहिए, इसका वेवलेंथ पता होना चाहिए, इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। ऐसे ही सेम ऐसे म्योनिक एटम के लिए भी आपको इसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, आपको लर्न ही करनी है, ठीक है। एनर्जी पता होनी चाहिए, वेवलेंथ पता होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। अगर आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि एनर्जी के साथ हाइड्रोजन एटम के साथ इनका क्या रिलेशन है, पॉजिट्रोनियम का भी और म्योनिक का भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग में आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। इसमें आपको एलएस कपलिंग से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको एलएस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन की बतानी है। जब तक आप बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे तो आप एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, जे की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी और की, जैसे नाइट्रोजन की फाइंड आउट करने के लिए दे दी या आपको सोडियम की फाइंड आउट करने के लिए दे दी, तो आपको इन सबकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसके बाद आप इनकी वैल्यूज देख सकते हो कि क्या होगी, ठीक है। या आपको कई बार कॉन्फ़िगरेशन ही गिवन होती है और आपको सीधा देखना होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसी में आपको लैंडे इंटरवल रूल भी बहुत अच्छे से देखना है कि लैंडे इंटरवल रूल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें कई बार सीधा लैंडे जी फैक्टर ही पूछ लिया जाता है, आपको कुछ भी नोटेशन दे दी जाती है जैसे कि 3D3 इस टाइप से आपको दे दी, तो आपको इसका एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में आपको जो इसकी जो नोटेशन होती है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, वो क्या होती है, H इज इक्वल टू अल्फा L डॉट S होती है, ठीक है। इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसकी डबलेट सेपरेशन बताओ, डबलेट सेपरेशन इसकी क्या होगी इसी की। एंड आपसे ये पूछ लिया कि इसकी जो सेपरेशन है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, तो आपको इसी की सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए इसकी सेपरेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का। एंड नेक्स्ट इज डिजनरेसी। डिजनरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, फाइंड कैलकुलेट करनी है आपको, डिजनरेसी कैलकुलेट करनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है, 3D, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसमें एल, एस और जे फाइंड आउट करना आना चाहिए और हम डिजनरेसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या आपको क्या होगा, कई बार डिजनरेसी के लिए आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पूरी कॉन्फ़िगरेशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि इसकी डिजनरेसी फाइंड आउट करो, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है, वो आप डायरेक्ट अप्लाई करके इसकी डिजनरेसी फाइंड आउट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट इज जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में आपको क्या देखना है, जीमन इफेक्ट के लिए आपको जीमन इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे नॉर्मल जीमन इफेक्ट, अनॉमलस और पाश्चन बैक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि नॉर्मल के लिए एस की वैल्यू क्या है, सबके लिए एस की वैल्यू क्या है, और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी स्ट्रॉन्ग है, किसकी वीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीमन लाइंस आपको बतानी है, ठीक है। अब जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीमन लाइंस आपसे पूछ ली किसके, 1G 4 2 1F3, आपसे इसके लिए क्या पूछ ली, जीमन लाइंस पूछ ली, तो आपको इसकी नंबर ऑफ ट्रांजिशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, किस टाइप से हम इसके ट्रांजिशन बताएंगे। ये आपको कई बार गिवन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीमन लाइंस ऑफ सोडियम लाइन के लिए, सोडियम लाइन के लिए इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको उसकी भी ट्रांजिशन पता होनी चाहिए किस तरह से, एक ही उसका तरीका होता है, अगर आप एक सॉल्व कर सकते हो तो आप दूसरे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपको पाश्चन बैक इफेक्ट। पाश्चन बैक इफेक्ट में आपको इनके सिलेक्शन रूल भी पता होने चाहिए, पाश्चन बैक इफेक्ट का फॉर्मूला है ये कौन, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इन दोनों से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी रेशियो में
इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी रेशियो का। क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि इंटेंसिटी रेशियो ऑफ सोडियम के लिए बताना है, D1 एंड D2 लाइन के लिए। तो आपको अगर उसका फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा में मेनली तो क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आता है मोसले लॉ से। मोसले लॉ आपको उसका फॉर्मूला देखना है अच्छे से, और उसके बाद ऑगर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आता है। ऑगर इफेक्ट का भी आपको अच्छे से फॉर्मूला देखना है इसमें। एंड नेक्स्ट इज द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आ जाता है, या आपको इसमें पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आपको वेवलेंथ गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, या आपको वेवलेंथ स्ट्रोक की गिवन है, एंटी स्ट्रोक की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या आपको एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, या आपको बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अच्छे से देखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रमन स्पेक्ट्रा से भी क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है और आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज अ लेजर। लेजर में आपको क्या क्या देखना है, लेजर में आपको हीलियम नियॉन लेजर, उसका बेसिक पता होना चाहिए। कई बार थ्योरी भी पूछ ली जाती है, या कई बार इसे कोहेरेंस लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कोहेरेंस लेंथ की भी थ्योरी भी और उसका फॉर्मूला भी अच्छे से देखना है। एंड आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो है फॉर स्टिमुलेटेड के लिए स्टेप से क्वेश्चन आता है। आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड के लिए आपको पता होना चाहिए, उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। या पंप पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पावर का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। या लेजर रेजोनेटर कैविटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, इंटेंसिटी वगैरह उसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे इसमें। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ न्यूक्लियर, एक लास्ट सब्जेक्ट हमारा रह गया है न्यूक्लियर, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद जो मेरी सीरीज स्टार्ट होगी वो कोई भी जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लिया है तो मैं आपको उसका बेसिक, हर एक टॉपिक का बेसिक एंड उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमारे अभी तक आए हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, ताकि आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट में हो चाहे गेट में हो, ठीक है। And thank you so much for watching this video. Please subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.